ये कहानी उन लोगों के लिए है जो छोटी छोटी बातों से क्रोधित हो जाते हैं। जापान के ओसाका शहर के निकट एक छोटे से गांव में एक जिन मास्टर रहते थे और उनकी प्रसिद्धि पूरे देश में मशहूर थी। लोग दूर दूर से उनसे मिलने और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उनसे मिलने आते थे। एक बार की बात है, जिन मास्टर अपने एक शिष्य के साथ सुबह सुबह टहलने निकलते हैं। तभी वहां पर एक व्यक्ति आ जाता है और मास्टर जी को भला बुरा बोलने लगता है। मास्टर जी उस व्यक्ति की बातों का ध्यान न देते हुए मुस्कुराते हुए अपने रास्तों में आगे बढ़ने लगते हैं। मास्टर जी को मुस्कुराता हुआ देख वह व्यक्ति अब मास्टर जी के पूर्वजों के बारे में भला बुरा बोलने लगता है और उन्हें अपमानित करने लगता है। फिर भी मास्टर जी उस व्यक्ति की बातों का ध्यान न देते हुए मुस्कुराते हुए आगे चले जाते हैं। मास्टर पर अपनी बातों का कोई असर न होते हुए देख वह व्यक्ति अंततः निराश हो गया और मास्टर जी के रास्ते से हट गया। उस व्यक्ति का वहां से चले जाने के बाद शिष्य आश्चर्यचकित होकर मास्टर से पूछा, आपको उस व्यक्ति की भला बुरा बातों से कोई कष्ट नहीं हुआ? और तो और आप मुस्कुराते हुए और उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिए। क्या आपको उसकी बातों से कोई कष्ट नहीं हुआ? अपनी शिष्य की बात सुनकर जिन मास्टर कुछ नहीं बोले और उसे अपने पीछे आने के लिए बोला। कुछ देर चलने के बाद वो मास्टर जी के कक्ष के पास पहुंच गए। कक्ष के पास पहुंचने के बाद मास्टर जी ने अपने शिष्य को बोला कि तुम बाहर इंतजार करो और मास्टर जी उस कक्ष में चले गए। कुछ देर के बाद मास्टर जी कक्ष से बाहर आए और उन्होंने एक मटमैले कपड़े को अपने शिष्य को दिया और बोला कि अपने पुराने कपड़ों को निकाल के इस मटमैले कपड़े को पहनो। शिष्य मास्टर जी के इस बातों को सुनकर और देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ और मास्टर जी के द्वारा दिया गया उस मटमैले कपड़े को अपने हाथ में लेकर ही उसे तुरंत फेंक दिया। मास्टर जी बोले, क्या हुआ, तुम इस मटमैले कपड़ों को ग्रहण नहीं कर सकते ना? ठीक उसी प्रकार मैं उस व्यक्ति द्वारा फेंके हुए अपशब्द को ग्रहण नहीं कर सकता। इतना याद रखो, यदि तुम किसी भी व्यक्ति के बिना मतलब के भला बुरा बोलने पर क्रोधित हो जाते हो तो इसका मतलब यह है कि तुम अपने साफ सुथरे कपड़ों की जगह उस व्यक्ति द्वारा दिए हुए मटमैले कपड़ों को धारण कर रहे हो। इस कहानी में जिन ने अपने आप पर और अपने विचारों पर काबू रखने के लिए बात कही हुई है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा अपशब्द बोलने पर हमें उस पर क्रोधित नहीं होना चाहिए। हमें अपने विचारों और अपने मन पर कंट्रोल करना चाहिए। अगर ये कहानी आप लोगों की अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।